Hello student, hello my dear become third student. Now we back to your economic law class, ठीक है. And last class में we already discussed the क्या आपका definitions of the क्या आपका Water Prevention Control and Pollution Act 1974 and we already discussed about the board, central board, member, outlet, pollution and last now I will discuss with you guys. I'm going to discuss with you guys is pollution. What is the meaning of pollution? If we define the pollution, pollution means any contamination of the water, such alteration of the physical, chemical, biological property of water, discharge of any sewage, trade effluent or any other liquid, gases, solid substance into the water. बिल्कुल वाटर के अंदर अगर हम उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ ऐड करते हैं जो कि गलत है, कोई बेसिक चीज़ ऐड करते हैं जो अल्टीमेटली उसकी प्रॉपर्टी को हार्मफुल करती है, लाइकली टू क्रिएट अ न्यूसेंस और रेंडर सच वाटर हार्मफुल और इंजurious टू पब्लिक हेल्थ. क्योंकि सीधी सी बात है, पानी तो सबको इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में पानी का क्या होता है, इस्तेमाल होता है. Safety of domestic, commercial, industrial, agriculture, other legitimate uses or the file, life and health of the animal, plant or aquatic organism. ठीक है ना. सीधी सी बात है, पानी में हम तो पियेंगे और उसके बाद अगर भाई सब्जियों में वगैरह में डालेंगे तो ठीक है, वो तो फिर भी चलो बॉयल होकर आएगा. बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो अल्टीमेटली पानी के अंदर रह ही रहे हैं, वो तो वो उसी को इस्तेमाल करें. तभी तो आपने देखा होगा, आने पहले टाइम में आपने बहुत सुना होगा, जब तक कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इतना ज्यादा उफान नहीं चढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि समुद्र में कितने जीव मर रहे थे. तो वो क्यों मर रहे थे? क्योंकि अल्टीमेटली आप समुद्र को नुकसान पहुंचा रहे थे बहुत ज्यादा. तो अब लोग अवेयर हुए हैं, तो अब जाकर थोड़ा सा कम हुआ है चीज. ठीक है ना. इसके साथ ही क्या होता है आपका वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ की डेफिनेशन, स्वेज इफ्लेंट. देखिए जो सीवेज होते हैं मीन्स इफ्लेंट फ्रॉम एनी सीवेज सिस्टम और सीवेज डिस्पोजल वर्क इंक्लूड्स सलेज फ्रॉम द क्या आपको ओपन ड्रेन. सीधी सी बात है बेटा, देखो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी अगर इफ्लेंट है तो बाहर उसके सीवेज बनाए, वहां पर जाकर उसको क्या करें, डिस्ट्रॉय करें. आप लोग क्या करते हैं, उसको बना तो देते हैं बट डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो वो जाके अल्टीमेटली पानी में क्या होता है, मर्ज होता है. तो सीवर बनाना बहुत जरूरी है. सीवर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अल्टीमेटली आप कम से कम जो इफ्लेंट्स हैं उसको क्या नहीं करते, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज नहीं करते रैंडमली कहीं पर भी. क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा वही कहना, तो आप कहीं ना कहीं गलत जगह पर डालते हैं. अपने घर को साफ करना चाहते हैं, इसके अलावा आप कहीं ना कहीं गलत जगह उसको क्या करते हैं, डालते ही हैं. तो सीवर मीन्स एनी कंड्यूट पाइप चैनल ओपन क्लोज कैरिंग सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट. स्टेट बोर्ड वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. State government, the क्या आपका authority which have the power regarding any state, चाहे उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड होती है, ठीक है, जिसके अंदर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर जो अल्टीमेटली इस लॉ को क्या करता है, आपका कमांड करता है. स्ट्रीम होती है बेटा, वैसे तो कहा जाता है जो आपकी वो होती है ना, लहरें होती हैं, उसको स्ट्रीम कहा जाता है. अब अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, गंगा नदी को नुकसान पहुंचा रखा है बहुत ज्यादा. मतलब क्या करके भाई लोग क्या करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा, कि एक अपने एक हमारे यहाँ वैसे धर्म को लेकर बहुत ज्यादा गलत आस्थाएं हैं कि भाई जाके वो राख उसको उसमें पानी में बहानी है. अच्छा जी, ये फूल पानी में बहाने हैं. अच्छा जी, ये दिए पानी में बहाने हैं. तो उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नदियाँ गंदी तो हो रही हैं. ठीक है ना. वाटर कोर्स, ठीक है, वेदर फ्लोइंग और द टाइम बिंग ड्राई, बिल्कुल सही बात है. इनलैंड वाटर, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड द सब टेरेनल वाटर्स, सी और टाइडल वाटर्स, ठीक है, टू सच एक्सटेंट एज द केस मे बी, टू द सच पॉइंट एज द क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पे नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गट इज स्पेसिफिक इन दिस बिहाफ. Trade effluent include any liquid, gases, solid substance which is discharged from any premises used for carrying in any industry. ठीक है. Operation process or the treatment disposal system other than domestic sewage. ठीक है ना. तो ये ट्रेड इफ्लुएंट होते हैं. इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड, मेरे बच्चों, सीधी सी बात यही है कि सेंट्रल बोर्ड इज व्हाट. सेंट्रल बोर्ड एक तरह से देखा जाए, आप एक चार्ट को देख सकते हैं, सो वेरी ब्यूटीफुल चार्ट. देखिए यहाँ पर एक बीच में खड़ा हुआ है, चारों तरफ उसको लोग घेर कर खड़े हैं. इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बोर्ड इज द क्या आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो सारे स्टेट बोर्ड को क्या करता है, कंट्रोल करता है. मतलब अल्टीमेटली अगर स्टेट बोर्ड को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सेंट्रल बोर्ड को क्या करता है, आपका मतलब एक तरह से सेंट्रल बोर्ड को अप्रोच करता है. अगर कोई भी रिपोर्ट जमा करनी होती है तो वो सेंट्रल बोर्ड को रिपोर्ट की जाती है. क्योंकि सेंट्रल बोर्ड एक तरह से, पर वो ये सेंट्रल बोर्ड भी सारे काम को नहीं देख सकता था, इसलिए अलग अलग स्टेट बोर्ड क्या किए गए, तैयार किए गए. और ये वैसे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी वही चीज़ें दे रखी हैं जो अल्टीमेटली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दे रखी हैं. वो अलग अलग एक्ट है, तो इसलिए सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, बट है सब कुछ सेम. तो बेसिकली क्या कहते हैं, वेकेशन ऑफ सीट बाय मेंबर. देखिए, इफ ए मेंबर ऑफ द बोर्ड बिकम सब्जेक्ट एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, हिज सीट विल बिकम वेकेंट. तो सीधी सी बात है. देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें किसकी, सेंट्रल बोर्ड की अगर हम बात करें,
कर चुकी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि अगर कोई भी सीट वेकेट होता है तो उसकी वो होती है या तो वो छोड़कर चला जाए, या कोई ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसके साथ अटैच हो जाए, तो वो क्या होता है, सीट छोड़कर चला जाता है। Meetings of the board, a board shall meet at least once in every 3 months and shall observe the rules of procedures in regard of the transaction of business at this meeting as may be prescribed. वो तो वही सेम बात है कि भाई अगर कोई भी बोर्ड है और उसको कोई भी मैटर डिस्कस करना है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि इनका काम केवल क्या करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, बल्कि इनका काम समय समय पर पॉलिसी बनाना है, जो अल्टीमेटली किसके थ्रू बनाई जाती है, आपकी बोर्ड्स की मीटिंग करके बनाई जाती है। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन बिजनेस एंड मीटिंग इज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड दैट इफ इन ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन एनी बिजनेस ऑफ एन अर्जेंट नेचर टू बी ट्रांजेक्टेड ही मे कन्वीन अ मीटिंग विद द बोर्ड एट सच टाइम्स थिंक फिट, ठीक है, फॉर द क्या पर्पस इट पर्पस। सबसे पहले आपकी क्या की जाती है बच्चों, इसके अंदर कमेटीज बनाई जाती है। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। यहाँ पे क्या की जाती है, आपकी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। A board may constitute as many committee consisting wholly, ठीक है, of members, wholly of the persons, or partially of member, partially of the person for the purpose as think fit, ठीक है ना। मतलब इसमें कई सारी कमेटी, जैसे कहते हैं ना कंपनी के अंदर आपकी कई सारी कमेटी बनाई जाती है, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। तो इस तरह से वाटर कंट्रोल एक्ट के अंदर भी आपकी कमेटीज तैयार की जाती है, क्योंकि बोर्ड के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो अल्टीमेटली वो बहुत उन सारे कामों को क्या करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए डिफरेंट कमेटी तैयार करते हैं, जिसके अंदर कई तरह के मेंबर होते हैं, होली मेंबर्स, होली अदर पर्सन, ठीक है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्शन शैल मीट एट टाइम एंड प्लेस। वो तो सीधी सी बात है, कमेटी को जो काम मिलेगा वो अपना उस हिसाब से करेंगे, चाहे वो रोज मिले चाहे वो कभी कभी मिले, वो कैसे मिले, उनको अपना काम वो करना है जो अल्टीमेटली उसको बोर्ड ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। एंड अ मेंबर ऑफ कमेटी शैल पे सच फी एंड अलाउंस। वो तो सीधी सी बात है, जब कमेटी कोई काम करेगी तो डेफिनेटली दे हैव टू बी क्या आपका गेट द रेमरेशन, उनको भाई रेमरेशन मिलनी क्या है, जरूरी है। तो ये क्या होता है, इसका बहुत जरूरी होता है। एंड फॉर अटेंडिंग एनी द वर्क द बोर्ड इज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। इसके अलावा टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद द बोर्ड फॉर पर्टिकुलर, हाँ सम टाइम अगर कोई मैटर वाटर पोल्यूशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए कुछ एसोसिएशंस भी क्या की जाती हैं, आपकी बनाई जाती है। बल्कि आजकल तो आपने देखा कुछ वॉलंटियर्स हैं जो अल्टीमेटली एसोसिएशंस तैयार करते हैं, ठीक है, वाटर को साफ करने के लिए। इसके लिए मैं वैसे तो ठीक है, मैं ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं देखती हूँ, बट मैंने रिसेंटली क्या किया, आपका वो देखा, रोडीज है, रोडीज में एक पार्टिसिपेंट आया है एंड ही टोल्ड टू द, क्या आपको ऑल द जो जजेस थे, ठीक है, उन्होंने उनको बताया उसने कि वो जुहू बीच को क्या कर रहा है, बिल्कुल साफ कर रहा है, और उसने 3 साल में पूरे जुहू बीच को क्या कर दिया, साफ कर दिया। आप खुद सोचिए कि 3 साल लगे जुहू बीच को साफ करने में, तो सोचो वो कितना गंदा होगा, जिसमें उसने अकेले ने साफ नहीं किया, उसकी पूरी टीम ने मिलकर साफ किया। तो अल्टीमेटली ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी इस चीज को लेकर अपना क्या करें, साथ बढ़ाएं सरकार की तरफ। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि सरकार तो हर काम करती है, अगर सरकार को साथ मिल जाए तो सरकार बहुत अच्छा कर सकती है। तो है ना, बोर्ड में एसोसिएट विद इटसेल्फ इन मैनर एंड फॉर दैट पर्पस इज मे प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन whose assistance advice may desire to obtain performing any of its function. A person said with the board, ठीक है, for any purpose shall have a right to take part in the discussion the board relevant to the purpose, but shall not have a right to vote at meeting of the board and shall not be a member for any other purpose. A person said with the board, ठीक है, for any purpose shall be paid fees and allowance. तो सीधी सी बात है बेटा, जो भी आपकी एसोसिएशन तैयार की जा रही है, और अगर ये सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के लिए काम करे, तो डेफिनेटली विल क्या कहते गेट सम क्या कहते हैं इन रिटर्न, ठीक है, जो भी वो दे रहे हैं बोर्ड को, उनके काम के लिए उनको दे रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बोर्ड उनको क्या करे, उस चीज़ के लिए पे करे। वही कहना कि अगर हम किसी को एज एम्प्लॉय रखते हैं तो भी हम पे करते हैं, और हम किसी से क्या कहते हैं आपका टेम्प्रेरी कोई वर्क करवाते हैं तो भी हम उसको पे करते हैं, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी चीज़ तरीके से आपसे कुछ ना कुछ इन रिटर्न लेने के लिए ही आपका काम कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक है, आप उसको अगर वो एज ए वॉलंटियर भी काम कर रहा है तो भी यू शुड पे, क्योंकि अगर वो वॉलंटियर भी काम कर रहा है तो भी वो डिजर्व करता है किसी ना किसी अवार्ड के लिए, है ना। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही फिर आज हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। और दिस इज क्वाइट इनफ कि आपको मैंने बहुत कुछ इसके अंदर बताया, और डेफिनेटली वी शुड डिस्कस इन द कि आपका अनदर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और मैं अभी भी आप लोगों को ये बोलूंगी, इफ यू गाइज एनी क्वारी रिगार्डिंग एनीथिंग जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया या आज की क्लास में मैंने पढ़ाया, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वही सेम कि या तो जूम क्लास पर डिस्कस कर सकते हैं, और कोशिश ये करिए प्लीज स्टूडेंट
वीडियोस भी देखिए और जूम क्लास को भी अटेंड कीजिए आप ही के बेनिफिट के लिए, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।